हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। पहला बच्चों प्लेटों की आकृति पर, बी है प्लेटों के आकार पर, सी है प्लेटों के आवेश पर, डी है प्लेटों के बीच अंतराल पर। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों संधारित्र क्या होता है? बच्चों संधारित्र जो होता है उसमें जो है बच्चों दो विपरीत आवेशित सतहें पास पास में होती हैं बच्चों, इस प्रकार से। तो वो हमारा संधारित्र कहलाता है। उसकी धारिता से तात्पर्य यह होता है कि वो संधारित्र कितना आवेश धारण कर सकता है। तो बच्चों यदि किसी संधारित्र पर बच्चों Q आवेश देने पर उसका विभव V है बच्चों, तो संधारित्र की किसी प्लेट पर बच्चों आवेश का मान जो है बच्चों परिमाण, संधारित्र पर आवेश Q व विभवांतर जो है बच्चों प्लेटों के बीच V है यदि, तो जो उसकी धारिता होता है बच्चों, तो धारिता को हम C से प्रदर्शित करते हैं, तो वो उसके आवेश और विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम उदाहरण के तौर पर संधारित्र बच्चों हमारा किसी भी आकार का हो सकता है, चाहे उसमें गोलीय प्लेटें हो बच्चों, गोलीय सतह हो, या फिर बच्चों ये हमारा समांतर प्लेट हो, या फिर बेलनाकार सतहें हो बच्चों, तो कोई भी हो सकता है बच्चों। तो प्रत्येक का जो है अलग अलग धारिता होती है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता देखें, संधारित्र की धारिता, धारिता C बराबर होता है बच्चों K एप्सिलॉन नॉट A भागे D, जहां पे K क्या है बच्चों, ये हमारा इसके बीच प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युशीलता, और A जो है प्लेटों का क्षेत्रफल है, और D क्या है प्लेटों के बीच की दूरी। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती बच्चों तो प्लेटों की आकृति पर। तो बच्चों इस पर निर्भर करती है। प्लेट बच्चों अगर हमारे समांतर प्लेट है इस प्रकार से, आमने सामने बच्चों इस प्रकार से समांतर प्लेट रखे हुए हैं, तो उनके बीच उनकी जो धारिता होगी बच्चों इस संधारित्र की, इसकी धारिता अलग होगी। अगर बच्चों हमारे गोलीय सतह है बच्चों विपरीत आवेशित, इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर ये विपरीत आवेशित है इस प्रकार से। बच्चों अगर हमारे गोलीय सतह इस प्रकार से बच्चों विपरीत आवेशित है, तो बच्चों वहां पर जो गोलीय सतहों का संधारित्र होगा बच्चों, इस प्रकार से हम देख लेते हैं, उनका जो है बच्चों संधारित्र की धारिता का मान अलग होगा। तो इसी प्रकार से बच्चों ये प्लेटों की आकृति पर निर्भर करता है बच्चों। तो यहाँ पर पूछा निर्भर नहीं करता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर प्लेटों के आकार पर बच्चों, इस पर भी निर्भर करता है, जितना आकार होगा उसी हिसाब से उसका क्षेत्रफल भी होगा बच्चों, तो ये भी गलत है। फिर प्लेटों के आवेश पर, तो बच्चों यहाँ पर आवेश पर निर्भर नहीं करता है, तो अतः बच्चों ये हमारा सही है। प्लेटों के बीच अंतराल पर बच्चों तो डी पर निर्भर करता है, तो ये भी हमारा गलत है। तो बच्चों यहाँ पर जैसे हम देखें तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये आवेश पर निर्भर करता है, किंतु बच्चों ये प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करता है धारिता। तो बच्चों धारिता होता है कि कोई भी संधारित्र कितना आवेश धारण कर सकता है, तो बच्चों उसके आवेश धारण करने की क्षमता होती है बच्चों। तो ये जो यहाँ पर दिख रहा है बच्चों, वो उस पर जो आवेश Q है और उसका जो विभवांतर है प्लेटों के बीच, उसके अनुपात के बराबर जो होता है, ये संधारित्र की धारिता का मान होता है। लेकिन जो संधारित्र की धारिता कितनी है बच्चों, ये जो है बच्चों उसके जो आवेश है उस पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात बच्चों यहाँ पर संधारित्र पर आवेश हो या फिर ना हो, यानी संधारित्र भी आवेशित किया गया हो या फिर ना किया गया हो, उसकी जो धारिता है उसका मान तो निश्चित रहेगा बच्चों, वो आवेश के मान पर निर्भर नहीं करता है। इसको बच्चों में इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे ये हमारा संधारित्र है बच्चों, कोई हमारा संधारित्र, उसकी जो धारिता है उसकी धारिता तो वही रहेगी, चाहे उसको हम आवेशित करें या ना करें। किंतु बच्चों अगर हम इसको आवेशित कर देंगे तो Q आवेश है और V विभवांतर है बच्चों प्लेटों की, तो हम इसको धारिता ज्ञात कर सकते हैं Q भागे V से, इस प्रकार से अनुपात लेकर के। किंतु ये संधारित्र की धारिता जो है ये Q यानी आवेश पर निर्भर नहीं करती है। चाहे हम संधारित्र को आवेशित करें या ना आवेशित करें, उसकी जो धारिता रहेगी वो तो धारिता रहेगी ही। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।